वेलकम बैक टू अशमल लर्निंग हब। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है यूनिवर्सल इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है यूनिवर्सल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो इसका मैं आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में समरी बताऊं तो यूनिवर्सल इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन हमारे वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो यूनिवर्सली यूज़ हो सकें, है ना। मतलब जिस पर आपका किसी भी चीज़ का, किसी भी डिफरेंस का कोई अफेक्ट ना हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन, एक बार पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। प्री कॉलेज एंड कॉलेज स्टूडेंट्स कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ एथनिक एंड रेशियल बैकग्राउंड्स, है ना। तो ये चीज़ हमें पता है कि चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, बच्चे जहाँ जो भी बच्चे जहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, वो उनका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, है ना। फॉर सम इंग्लिश इज़ नॉट देयर फर्स्ट लैंग्वेज। और अगर मैं हमारी कंट्री की बात करूँ तो हमारे लिए इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। ऑल्सो रिप्रेजेंट इन मोस्ट क्लासेज आर स्टूडेंट्स विद द डाइवर्सिटी ऑफ एजेस एंड लर्निंग प्रेफरेंसेस। और कई बार क्या होता है कि लर्निंग प्रोग्राम कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको एज प्रेफरेंसेस, या फिर मैं ये कहूँ कि आपका डाइवर्सिटी आपको किस में मिलेगी, लर्निंग प्रेफरेंसेस में, है ना। उन सब में हमें डाइवर्सिटी मिलती है, इंक्लूडिंग विजुअल एंड ऑडिटरी, ठीक है। और अगर हम डाइवर्सिटी की बात इंक्लूसिव एजुकेशन को ध्यान में रखते करें तो विजुअलिटी और ऑडिटरी यानी कि हियरिंग और विजुअल दोनों में भी हमें काफ़ी डिफरेंस मिल सकते हैं सभी बच्चों के क्लास में। इन एडिशन इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ आर इंक्लूडेड इन रेगुलर प्री कॉलेज एंड पोस्ट सेकेंडरी कोर्सेज। जैसा कि हमें पता है कि आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन का, इंक्लूसिव स्कूल का कंसेप्ट है, तो उसमें क्या होता है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सारे बच्चे हमारे किस में आते हैं, स्कूल्स में आते हैं। तो जब वहाँ पे सारे बच्चे आते हैं तो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा होंगी। देयर डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड दोज दैट आर रिलेटेड टू साइट, हियरिंग, मोबिलिटी, लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन एंड हेल्थ। और जो बच्चे हैं क्लास में उसमें किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो सकती है, आपकी साइट की हो सकती है, देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, सुनने में हो सकती है। मोबिलिटी यानी कि हो सकता है वो किसी और स्टेट से आए हों, उनकी लर्निंग कैपेसिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। सोशल इंटरेक्शन, एक दूसरे से बातचीत करने का, आपसी समझ, वो डिफरेंस हो सकती है। और सेहत, हेल्थ भी उनकी डिफरेंट हो सकती है। स्टूडेंट्स आर इन स्कूल टू लर्न एंड शेयर दिस गोल, ठीक है। जो स्टूडेंट स्कूल में होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, वो अपने इंस्ट्रक्टर्स और गोल्स को शेयर करते हैं। टू लर्न एंड इंस्ट्रक्टर्स शेयर दिस गोल। हाउ कैन एजुकेटर्स डिज़ाइन इंस्ट्रक्शन टू मैक्सिमाइज द लर्निंग ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो इसमें ये कंसेप्ट है कि हम कैसे इंस्ट्रक्शंस बनाएं, एजुकेटर्स कैसे इंस्ट्रक्शंस बनाएं कि जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो सभी बच्चों के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डाइवर्सिटी यूज़ हो सकें, ठीक है। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर इंक्लूसिव टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स एंड पैडागॉगी। यानी कि यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऐसे इंस्ट्रक्शन है जो एक ऐसा फ्रेमवर्क बताते हैं, एक ऐसी रूपरेखा बताते हैं जिसमें हम इंक्लूजन कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई दिस बॉडी ऑफ लैंग्वेज नॉलेज टू क्रिएट कोर्सेज दैट इंश्योर लेक्चर, डिस्कशन, विजुअल एड्स, वीडियोज़, प्रिंटेड मटेरियल्स, लैब, जिसमें हमें सब कुछ मिल जाए। यानी कि ऑडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, डिस्कशन भी हो रहा है, विजुअल एड्स भी मिल रहे हैं, वीडियोस भी मिल रही है, प्रिंटेड मटेरियल भी मिल रहे हैं, आपको लैब भी मिल रही है, सब कुछ हमें मिल सके और वो सारे ही स्टूडेंट्स के लिए आपका यूज़फुल हो। और एक और डेफिनेशन हम देखते हैं कि जो बेसिकली टीचिंग और लर्निंग में यूज़ होती है। अब मॉडिफाइड फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन से जो हमारी मॉडिफाई है, इट इज़ द डिज़ाइन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोडक्ट्स एंड एनवायरमेंट्स टू बी यूजेबल बाय ऑल पीपल। यानी कि ऐसा लर्निंग एनवायरमेंट, ठीक है, ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट, ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स, ऐसा हमारा टीचिंग मटेरियल जो सब कुछ हर जगह यूज़ हो सकता है सभी बच्चों के लिए, टू द ग्रेट एक्सटेंट पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल है, विदाउट द नीड फॉर अडेप्टेशन और स्पेशलाइज डिज़ाइन, है ना। मतलब हमें कोई चेंजेस ना करने पड़े, हमें उसमें यूनिवर्सली वो डिज़ाइन एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। अब इसका एक आपको ये दे रखा है, देखो यूनिवर्सल डिज़ाइन में सबसे पहले एक्सेसिबल हो, हर जगह एक्सेसिबल हो, यूजेबल हो, सबके लिए यूज़ होता हो, और इंक्लूसिव मतलब इंक्लूजन, उसमें सारे प्रकार के आपके बच्चे अवेलेबल हों। अब कुछ प्रिंसिपल्स दिखाए गए हैं इसमें, दैट इज़ और इक्विटेबल, फ्लेक्सिबल, सिंपल एंड इनिशिएटिव, परसेप्टिबल, टॉलरेंस फॉर एरर, लो फिजिकल एफर्ट, फिजिकल एक्सेसिबिलिटी। अब इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला प्रिंसिपल है तुम्हारा इक्विटेबल यूज़, यानी कि जिसका जो यूज़ है वो इक्वली कर सके, है ना। द डिज़ाइन इज़ यूज़फुल एंड मार्केटेबल टू द पीपल विद डाइवर्स एबिलिटीज़। यानी कि जो डाइवर्स एबिलिटीज़ हैं, जिनमें डिफरेंस लोग हैं, वो उसको इजीली यूज़ कर सकें। जैसे कि इसमें आपको एग्जांपल दे रखा है, देखो
जो बच्चा है वो उसका भी जो ये है प्रैम वो जा सकता है इजीली ट्रेन में, और एक पर्सन जो आपका व्हील चेयर पे है उसका भी आपका इजीली जा सकता है। तो इसका क्या हुआ, हमारा इक्विटेबल यूज़ है। देखो सबकी रिक्वायरमेंट डिफरेंस हो गई लेकिन जो यूज़ है वो इक्वल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज़। सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है यूनिवर्सल इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन का, कि इंस्ट्रक्शन कैसे होनी चाहिए कि जो इंडिविजुअल की वाइड रेंज यानी कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स को कवर कर सकें। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कंप्यूटर टेबल का, जिसमें जो टेबल की हाइट है वो इजीली एडजस्ट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट यूज़र नीड्स, राइट। और एक और एग्जाम्पल दे रखा है इसमें राइट एंड लेफ्ट हैंडेड सीजर्स, यानी कि जो राइट हैंडेड है वो भी आपका सीजर यूज़ कर सके और जो लेफ्ट हैंडेड है वो भी इजीली सीजर को यूज़ कर सके। तो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई ना यूज़ में, कि जो कंप्यूटर टेबल है वो छोटे हाइट के लिए भी बड़े हाइट के लिए भी एडजस्ट हो सकती है, और सेम जो हमारा सीजर है वो भी दोनों पर्सन्स के लिए यूज़ हो सकती है। तो ये क्या हो गया हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। अब थर्ड है तुम्हारा सिंपल एंड इनिशिएटिव यूज़, यानी कि जो यूज़ है प्रोडक्ट का वो इजीली सब कर सके। ऐसा ना हो कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए कोई स्पेशल नॉलेज या स्पेशल आपको लैंग्वेज स्किल चाहिए, है ना, वो इजीली यूजेबल हो, राइट। अब फोर्थ प्रिंसिपल इसका ये आता है परसेप्टिबल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो जो यूज़र है उसको वो इजीली उसको समझ सके, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके लिए सेम चीज़ है कि उस इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। हम इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दें, जैसे कि इसमें आपको गिवन है मल्टी लैंग्वेज का एग्जांपल। कहीं भी कई बार आपने देखा होगा कहीं आप जाते हैं तो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं आपको इंग्लिश हिंदी या जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है दोनों में लिखे जाते हैं। क्यों? ताकि जो यूज़र है वो ईज़िली उसको यूज़ कर सके या फिर समझ सके। और फिफ्थ प्रिंसिपल इसमें आता है तुम्हारा टॉलरेंस फॉर एरर, यानी कि जो हमारा वो है क्या बोलते हैं हमने इंस्ट्रक्शन बनाया है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम एरर्स को एक्सेप्ट कर सकें, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल गिवन है कि जैसे कि कंट्रोल Z का ऑप्शन होता है, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो यू कैन आप उसको कंट्रोल Z कर दो, है ना। फॉर एग्जांपल ऐसे इंस्ट्रक्शंस है, जैसे आपने कंप्यूटर में देखा होगा कोई आप लिख देते हैं कुछ तो आप कंट्रोल Z करके उसको दोबारा आप क्लियर कर सकते हैं। तो देयर शुड बी टॉलरेंस फॉर द एरर। Size and space for approach and use. Appropriate size and space is provided for approach, reach, manipulation and use regardless of user's body size and posture or mobility. और जो यूज़र है उसकी मोबिलिटी, पोस्चर, बॉडी साइज, इन सबको हमें ध्यान में रखते हुए इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन करने हैं कि कोई भी उसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसमें एग्जांपल दे रखा है आपको, क्या दे रखा है आपको एक गेट का एग्जांपल दे रखा है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए भी यूजेबल है, एग्जिट एंट्री का गेट, और एक व्हील चेयर पर्सन भी उसमें इजीली निकल सकता है। तो ये क्या हो गया, इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, राइट। नेक्स्ट आता है आपका फ्लो फिजिकल एफर्ट। द डिज़ाइन कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली एंड कंफर्टेबली एंड विद अ मिनिमम ऑफ फटीग, यानी कि इंस्ट्रक्शंस ऐसे होने चाहिए जो इजीली यूजेबल हों विदाउट एनी एफर्ट, ठीक है। ये पॉइंट एक मिक्स हो गया था और ये आपके 7 पॉइंट प्रिंसिपल्स के कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसा उसमें कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं है, आप इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं, राइट। तो यूनिवर्सल इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन हमारे वो इंस्ट्रक्शन होते हैं दैट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हमारा कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शन फॉर इंक्लूजन।